नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी चमत्कार कर सकती है। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि पलामू में यह चमत्कार हो चुका है। चैनपुर सीएचसी ने इतिहास रच दिया है। यहां घुटने का प्रत्यारोपण किया गया, जो अब तक बड़े निजी अस्पतालों और लाखों की लागत वाली सर्जरी मानी जाती थी। जिस काम को करने की कल्पना भी प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्र में नहीं की जा सकती, उसे संभव बनाया चैनपुर सीएचसी की टीम ने। चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में सोनू कुमार का सफल घुटना प्रत्यारोपण किया गया है। 4 साल पहले हुए हादसे ने सोनू के जीवन को लगभग ठहरा दिया था। घुटना खराब हो गया। गाड़ी चलाकर परिवार चलाने वाला शख्स अपने ही पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इलाज की उम्मीद पैसों के बोझ तले दब चुकी थी। 2 से 3 लाख रुपए में होने वाली सर्जरी सोनू के लिए सपना था, लेकिन सरकारी डॉक्टरों की इच्छा शक्ति ने उन्हें जीवन का नया रास्ता दिया। डीसी समीरा एस, सिविल सर्जन अनिल श्रीवास्तव, चैनपुर सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर चमन कुमार और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ ने यह साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो संसाधनों की कमी भी बाधा नहीं बनती। स्पेशल ओटी डिजाइन किया गया। पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन हुआ और नतीजा ये रहा कि घुटना प्रत्यारोपण के अगले ही दिन सोनू अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। पैर नहीं मुड़ता था, पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती थी और हड्डी फंस जाती थी और बड़ी परेशानी में रहते थे। तो यहाँ से जान पहचान हुआ, अप डाउन करते थे, डिलीवरी करते थे। तो इनसे मुलाकात हुआ तो बोलो कि चलो से ठीक है, सक्सेस हो जाएगा। प्रवीण सर से हुई और वो जो कार्ड होता है 5 लाख वाली कार्ड है वो दिखाएं, बोले कि सर हो जाएगा। इन्हीं से हेल्प लेके आए और ऑपरेशन हो गई। मैं तो सोच भी नहीं पाता जीवन की चल पाएंगे। बिल्कुल बहुत तकलीफ, मेरा पैर नहीं मुड़ता था, वो हर जगह पे हम जाते नहीं थे। ये सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क हुई। जिस इलाज के लिए लोग बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं, वहीं अब पलामू जैसे जिले में भी ये संभव है। ये न सिर्फ सोनू शर्मा की जिंदगी का नया अध्याय है, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण है। पलामू उपायुक्त समीरा एस खुद सोनू से मिलने पहुंची। डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ और डॉक्टर चमन कुमार को उन्होंने बधाई दी। पर डिटेल्स यहाँ पे बता रहे, इसके आलोक में तो पूरा झारखंड में पहली बार कोई कम्युनिटी हॉस्पिटल में सीएचसी में नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी हुआ है एंड सक्सेसफुल भी रहा है। आप अभी दिख रहा है हमारा जो पेशेंट है, ही इज एबल टू, कल ही उनका हुआ है एंड ही इज एबल टू वॉक विदाउट एनी इश्यू। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, खासकर पलामू के लिए। और I would thank both the doctors, MOIC Chaman and प्रवीण ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि आप दोनों के कारण से ये हुआ है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में ये सारा सुविधा उपलब्ध है, तो लोगों को भी ये एक कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए क्योंकि हम लोग सरकार के हॉस्पिटल में आए और ट्रेंड डॉक्टर्स, ट्रेंड एएनएम का जो बात है उसको कॉन्फिडेंस में ले ली, उनको अपने समझ के उसके आलोक में ट्रीटमेंट लेने का। अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत अनरजिस्टर्ड क्लिनिक और वहाँ पे मृत्यु भी हो रहा है। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए कि अगर आपका यहाँ पे हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश्ड है, सीएचसी है, तो आप जरूर यहाँ पे आके, भले मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत जगह का क्रंच होगा या ज़्यादा भीड़ होगा, जो भी हो, पर फिर भी हमारा जो डॉक्टर्स होता है वो ट्रेंड है और पढ़ के लिख के आया हुआ है, तो वो अंदर तो बहुत खास अंदर होता है। आज जब अक्सर सरकारी अस्पतालों की आलोचना होती है, चैनपुर सीएचसी की ये उपलब्धि हमें ये याद दिलाती है कि अगर चिकित्सकों को सही दिशा और प्रतिबद्ध नेतृत्व मिले तो वही व्यवस्था गरीब और जरूरतमंदों के लिए जीवनदान बन सकती है। यह खबर सिर्फ सोनू की मुस्कान नहीं, बल्कि पलामू जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान है। डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ ने पहले भी एमएमसीएच में टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके और अब घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी करके ये साबित कर दिया कि सरकारी व्यवस्थाओं में भी सब कुछ संभव है। सबसे पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ है। आज हम पूरे पलामू वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक कि आपको ज्ञात हो कि कल हमने चैनपुर सीएचसी में, जो कि स्वास्थ्य विभाग का सबसे छोटी इकाई मानी जाती है पूरे भारत के जो स्वास्थ्य व्यवस्था
उसमें हमने कल सफल प्रथम झारखंड का प्रथम पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण किया है। मरीज की स्थिति बहुत ही खराब थी। एक सिंपल ऑटो ड्राइवर था जिसका एक्सीडेंट 4 साल पहले हो गया था। घुटना बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, थोड़ा भी घुटना नहीं मुड़ता था, ना वो चलने में समर्थ नहीं था। कुछ दिनों से वो हमारे संपर्क में था, लगातार वो पैसे के अभाव में कहीं-कहीं से भटक के वापस आया था। बहुत बार डाल्टनगंज भी आया हुआ था क्योंकि वो ड्राइविंग करता था। तो उन्होंने अपने कष्ट को बताया तो हमने एक टीम बनाई, गठित की, आपस में चर्चा की कि कहाँ पर इस सर्जरी को परफ़ॉर्म किया जा सकता है। तो सब बहुत लोगों का योगदान इसमें रहा, प्रशासन का हमारे पास योगदान रहा। पूर्व हमारे सीएस साहब, उनका सपना था कि प्रवीण कैसे यहाँ पे चैनपुर में एक सर्जरी को स्टार्ट की जाए। हमारे अनिल सर जो भी वर्तमान सीएस, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की, सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। मेडिकल कॉलेज से हमें मदद मिली। हमारे एनेस्थेटिस्ट 2 मिले, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर प्रीति, जो कि बहुत ही अच्छे सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं। कल फाइनली वो दिन हमें मिला जब हम इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर पाएँ, और मैं तहे दिल से डॉक्टर चमन सर को मैं आभार देना चाहता हूँ। मेरे लिए भी बहुत ही सरप्राइज़ की बात थी कि इतनी अच्छी सुविधा उन्होंने अपने अस्पताल में बना रखी है। मैंने झारखंड में बहुत जगह मैंने काम किया है, लेकिन इस स्तर पर इतना खूबसूरत ओटी और इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी है। मरीज़ बिल्कुल ठीक है, आज आपने देखा कि किस कंडीशन में वो था। आज से वो बिल्कुल नॉर्मल चलना शुरू कर गया, और कल शायद हम उनकी छुट्टी कर देंगे, अपने नॉर्मल जीवन में वापस चले जाएँगे वो। डॉक्टर चमन कुमार का सपना था कि चैनपुर में हड्डी की सर्जरी हो, लेकिन उनका सपना चमत्कार के रूप में उभर कर सामने आएगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। हड्डी की छोटी मोटी सर्जरी की सोच रखने वाले डॉक्टर चमन के हौसले को तब और उड़ान मिली जब घुटना प्रत्यारोपण का सफल सर्जरी उनके कार्यकाल में और उनके नेतृत्व में हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सपना पूरा होना तो ये पहला प्यार जैसे मिल जाने के जितना ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग, आप तो इसके गवाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स की सेवा, ये शुरुआती टारगेट ये नहीं था कि इतना बड़ा ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। हम लोग तो यहाँ पर सिंपली ऑर्थोपेडिक्स की सेवा शुरू करने के उसमें थे, लेकिन उसके लिए जो जरूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल से डेवलप किया जाए। जैसा प्रवीण सिद्धार्थ हम लोगों को बताते चलते थे कि भाई इस तरीके का ओटी और इस तरीके का एनेस्थेसिया, इस तरीके का आईसीयू का वो सब चाहिए। हम लोगों ने उस हिसाब से उसको जारी रखा। वो करते करते हम लोगों को लगभग 9 से 10 महीना गुजर गया, और फाइनली जब कंप्लीट हुआ सब कुछ हो करके, तो हमारे पास जो पहला केस आया वो कोई सिंपल फ्रैक्चर का केस नहीं था। वो ऐसा ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस था जिसका कि इलाज ही था, जो कि ऑर्थोपेडिक्स का सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है, वही उसका इलाज था। तो फिर हम लोगों के पास ये एक डायलेमा था कि इतने बड़े ऑपरेशन के साथ ही शुरू करें या फिर क्या करें। लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि ये शायद डेस्टिनी हम लोगों से करवाना चाह रही है, तो हम लोगों ने फिर इसी केस के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ना उचित समझा। स्वास्थ्य व्यवस्था की आलोचना भरी खबरों के बीच पलामू की यह बड़ी उपलब्धि ऐतिहासिक है। अब बस पलामू वासियों की यही चाहत है कि जिस तरीके से सोनू की जिंदगी को सरकारी व्यवस्था ने संवारा, वैसे ही ये व्यवस्थाएं लगातार बहाल रहें, ताकि जरूरतमंदों को बेहतर इलाज सरकारी व्यवस्था में ही मिलता रहे।